सुप्रभात दोस्तों। आज आपके समक्ष हम 21 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और जो हमारी पुलिस परीक्षा है या अन्य भी जो हमारे एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। बिना समय को बर्बाद किए प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन आपको पढ़ना है, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा। 10 सेकंड का समय दूंगा, 8 से 10 सेकंड का, और उसमें से आपको टिक करना होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में गुण स्वर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अर्धस्वर की बात नहीं कर रहे हैं। अर्धस्वर तो या और वाह है, या रा ला वा, या और वाह अर्धस्वर है। यहाँ गुण स्वर की बात हो रही है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अभी यह प्रश्न आपको देखने को भी नहीं मिला होगा, मेरी गारंटी है। गुण स्वर आपको देखने को नहीं मिला होगा। ऑप्शन नंबर, समय है 10 सेकंड। समय को, प्रश्न को पढ़िए, विकल्प आप पढ़ेंगे, उत्तर मैं टिक करूंगा दोस्तों। निम्न में गुण स्वर नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। दूसरे क्वेश्चन पर प्रत्याहार की संख्या दोस्तों, प्रत्याहार की संख्या, समय 8 सेकंड, ओनली 8 सेकंड का समय दूंगा बस। प्रश्न को पढ़ो, प्रत्याहार की संख्या कितनी है। संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या 42 है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा जाता है। ध्वनियां हैं, ध्वनि। भाषा रूपी भवन में जो भाषा हमारी होती है उसको, ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों। विकल्प को पढ़िए जल्दी से, फटाक से। भाषा रूपी भवन में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा जाता है। ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो हमारे बच्चे टिक कर लिए होंगे, इसको कहा जाता है नींव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुण स्वर नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाया हूं दोस्तों, बहुत सुंदर प्रश्न। गुण स्वर नहीं है, बताइए दोस्तों। गुण स्वर, अर्ध स्वर की बात नहीं कर रहे हैं, गुण स्वर की बात कर रहे हैं। तो हमारे यह हो गया नहीं, बाकी यह तीनों हमारे गुण स्वर हैं। इसको नोट कर लो दिमाग में, ये हमारे तीनों क्या हैं, गुण स्वर हैं, ठीक है। अनुभवती में क्या होगा, उपसर्ग। अनुभवत में उपसर्ग पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, अनुभवत शब्द में उपसर्ग। तो हमारा सी राइट हो गया, ठीक है। अगला हमारा है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या टोटल 22। और जिस किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाए, ध्यान दीजिएगा, क्या किया जाए, विधान किया जाए। विधान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिस किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगला हमारा है, माहेश्वर सूत्र की संख्या दोस्तों। माहेश्वर सूत्र की संख्या, समय 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। जो हमारे हिंदी के बच्चे, उनको आपको भी जानना चाहिए, हमारे संस्कृत के तो जानते ही होंगे। माहेश्वर सूत्र की संख्या 11। किसने इसको बनाया है, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने बनाया है। और अक्षधन उहिनी, बहुत बेहतरीन दोस्तों आपके लिए प्रश्न लाया हूं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। यह गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्ध संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्ध संधि होगी। और गुण संधि का अपवाद है। अक्षधन उहिनी में संधि होगा क्या, अक्षौहिणी, क्या होगा, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। अगला हमारा है, प्राधन ऊढ़ी, ये भी गुण संधि का अपवाद है और इसमें वृद्धि संधि है, प्राधन ऊढ़ी, ठीक है दोस्तों। बहुत समय 10 सेकंड, समय 10 सेकंड। पढ़ लीजिए विकल्प को अच्छे से, चूंकि यहाँ विंदी और विसर्ग देखना है, जो हमारे अनुस्वार है और विसर्ग। ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा विसर्ग है। ये हमारा क्या है, ये अनुस्वार है। क्या है, ये अनुस्वार है, इसको जरूर देखना, यहीं से आप लोग त्रुटि करते हो। ये हमारा क्या है, विसर्ग है। तो इसमें से हमारा ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विसर्ग भी है और यहाँ अनुस्वार भी है। यहाँ विसर्ग है लेकिन अनुस्वार नहीं है, यहाँ ये भी त्रुटि है, ये भी त्रुटि है, ठीक है। अगला हम आ जाते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बोध, कौन बोध कराता है भैया, बोधक तत्व पूछा है यहाँ है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द का कौन बोध कराता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का बोध कौन कराता है, वचन कराते हैं, वचन, ठीक है। ये उपसर्ग प्रत्यय नहीं कराते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के कहने की विधि को, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है। वाक्य के
वाक्य के कहने की विधि को समय 10 सेकंड, समय 10 सेकंड, जल्दी से फटाक से सोचिए, फटाक से सोचिए और ऑप्शन को टिक करिए। ठीक है, वाक्य के कहने की विधि को क्या कहते हैं? वाक्य को कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है मोर का पर्यायवाची। जो मयूर गांव में नाचते हैं, जो मयूर गांव में होते हैं, गांव में, शहरों में तो बहुत कम है, हाँ, गांव में बाग बगीचे में पाए जाते हैं, उसका पर्यायवाची। दोस्तों समय 10 सेकंड, समय 10 सेकंड। थोड़ा सा प्रश्न डीपली है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा प्रश्न डीपली है। तो जो प्रश्न दोस्तों डीपली हो उनके लिए ऐसा भी दिमाग लगाया करो, विलक्षण तो होगा नहीं, ठीक है, बेसिक भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कलापी। क्या हो जाएगा? कलापी। और भी इसके हैं, शंख है, शिखरणी है, इसके और भी पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है उपैत्तिका का विलोम। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, उपैत्तिका का विलोम। यहाँ विलोम पूछा है, विलोम। ठीक है, क्या होगा? आदित्य का होगा। क्या होगा? आदित्य का होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। अष्टयाम के रचनाकार। दोस्तों अष्टयाम किसकी रचना है? समय 10 सेकंड, समय आपके लिए है 10 सेकंड। ठीक है प्यारे, इसको सोचो और फटाक से बताओ। 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं दूंगा। अष्टयाम के रचनाकार। दोस्तों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जिन बच्चों ने किया राइट। ठीक है, अगला हमारा है आद्रक का तद्भव। आद्रक जो हम चाय में खाते हैं, आद्रक क्या है? आद्रक का तद्भव, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम है। तत्सम, तत्धन सम, उसके समान। ठीक है, तत् माने उसके समान। ठीक है, तत्धन सम हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा। तत् धन सम, तत् धन सम। आद्रक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आद्रक का तद्भव, आद्रक का तद्भव। अदरक, अदरक मत लगाना, यहाँ का है, यहाँ खा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्सम की पहचान करें। दोस्तों तत्सम शब्द इसमें से कौन है? कौन सा तत्सम शब्द है? समय 10 सेकेंड, समय आपको 10 सेकेंड का मिल रहा है भाई, जल्दी से पहचान करो और विकल्प पर टिक करो। तत्सम की पहचान करें, तत्सम, तत्सम। ठीक है, पंख भी क्या है? ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रकट। ठीक है, बाकी ये क्या है? ये हमारे क्या है? ये तद्भव है। पत्थर का प्रस्तर होता है और ये पंछी का पक्षी होता है। प्रकट क्या है हमारा? तत्सम शब्द है। अगला हमारा है खेत शब्द का तत्सम। खेत शब्द का तत्सम। दोस्त विकल्प पढ़ो, समय 10 सेकेंड। ठीक है, समय 10 सेकेंड। खेत शब्द का तत्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। अगला हमारा है घास का तत्सम। घास का तत्सम दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ बिल्कुल हल विसर्ग देख के काम करना। तृणम हो जाएगा, तृण माने घास होता है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह नोट करिए। समय 10 सेकेंड, समय 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। ठीक है, 1929 में। प्रधानाध्यापक में समास, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। आज जिन बच्चों ने आज इसको कर लिया वो समझ लो पुलिस परीक्षा क्वालिफाई। प्रधानाध्यापक में समास। ठीक है, चलो इसको तोड़ देते हैं। प्रधान है जो अध्यापक। दोस्तों इसको ऐसे तोड़ोगे, प्रधान, प्रधान है, प्रधान है जो अध्यापक। क्या है? अध्यापक। तो प्रधान है जो अध्यापक। इसे दोस्तों मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हूँ। मेरे विद्यालय में 16 अध्यापक हैं, तो 16 में से एक मैं प्रधान हुआ ना, तो 15 हमारे क्या हुए? 15 हमारे क्या हुए? विशेषण हुए। मैं क्या हुआ? मैं विशेष से हुआ। इसमें हमारा समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा कर्मधारय? क्योंकि प्रधान है जो, इन अध्यापकों में एक प्रधान हुए। जो प्रधान होगा वो विशेष से होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? विशेष से होगा। ये विशेष से होगा और ये लोग क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ये लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये लोग विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो कर्मधारय समास चलता है दोस्तों, पहला तो चलता है विशेष और विशेषण पर, दूसरा चलता है उपमेय और उपमान पर। उपमेय क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं।
जो हमको दिख रहा है वो हमारा उपमेय है, जो हमसे दूर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, उपमान है। तो जो हमारा कर्मधारय समास वो चलता है, पहले चलता है विशेष से और विशेषण पर, और दूसरा ही चलता है उपमान और उपमेय पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है काली मिर्च में समास। ठीक है, काली मिर्च, तो काली मिर्च है तो क्या हरी मिर्च नहीं हो सकती, हरी मिर्च भी हो सकती है। ठीक है, हरी मिर्च हम खाते ही हैं। जब काली मिर्च में समास पूछ रहा है तो ये मिर्च की विशेषता बता रहा है। कौन, ए। मिर्च, मिर्च हमारी क्या हुई, मिर्च हमारी विशेष से हुई, मिर्च हमारी क्या हुई, विशेष से हुई। ये मिर्ची हमारी क्या हुई, ये विशेष से हुई। भाई मिर्च हरी भी हो सकती है, मिर्च काली भी हो सकती है, मिर्च लाल भी हो सकती है। लाल मिर्च को हम लोग सुखा करके उसको बाद में भी यूज करते हैं। तो मिर्च की यह विशेषता बता रहा है। कौन, काली, हरी और लाल, काली, हरी और लाल। तो ये तीनों क्या हुए, तीनों हमारे क्या हो गए, विशेषण हो गए। तीनों हमारे क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो इसीलिए दोस्तों जो कर्मधारय समास है वो विशेषण पर चलता है, उपमेय और उपमान पर भी चलता है। ठीक है, उपमेय उपमान पर भी चलता है। उसका एग्जाम्पल आएगा तब इसको बता देते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है दूसरा तारसप्तक। दोस्तों यह पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चारों तारसप्तक को कंठस्थ कर लीजिए। ये तारसप्तक किसने लिखा, अज्ञेय का है। ठीक है, अज्ञेय का है। अगला हमारा है आंखों के सामने वाक्यांश, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा। अगला हमारा है जहां किसी शब्द का एक बार प्रयोग हो, समय 10 सेकेंड। दोस्तों पढ़ लो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। जहां किसी शब्द का एक बार प्रयोग हो तथा अर्थ अलग अलग हो, अर्थात अर्थवा उसमें चिपका रहता है, अर्थवा उसमें चिपका रहता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानसून। 3 पानी है। पहला पानी पीने वाला, दूसरा पानी कहते हैं तुम्हारे पास पानी नहीं है यार, तो जो तुम बात कहते हो बदल जाते हो। तीसरा पानी कौन है, चूने का पानी, जो चूने में मिलाया जाता है। तो पानी तो एक ही हुआ ना, पहला पानी पीने वाला, दूसरा पानी कहते हो भाई तुम्हारे अंदर पानी नहीं है, जो बात तुम कहते हो बदल, तुम पनगरे नहीं हो। तीसरा पानी चूने का पानी, तो पानी तो एक शब्द उसका अलग अलग हो गया। तो वही यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, सलेस अलंकार। कौन सा अलंकार, सलेस अलंकार, उसमें अर्थ चिपका है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो हमारा 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी समाप्त होती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसीलिए हम पर डे आपके लिए या क्वेश्चन श्रृंखला हम पर डे आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।